नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके कार्यक्रम में सोयाबीन किसानों के लिए साप्ताहिक सलाह। अभी आज की तारीख हो गई 9 सितंबर और इस सप्ताह में हमें सोयाबीन की खेती में क्या करना चाहिए इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ क्षेत्रों में जो जहाँ पे शीघ्र पकने वाली किस्में लगी है, दाना पूरी तरह से भर चुका है और कटाई की अवस्था में है, जबकि जहाँ पे जिन किसानों ने मध्यम या लंबी अवधि की फसल लगाई है सोयाबीन की किस्में, वो अभी दाने भरने में या परिपक्व होने में समय है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिन किसान भाइयों ने जो कम समय में पकने वाली किस्में लगे, जैसे कि JS 9560 है, NRC 150 है, NRC 181 है, NRC 157, JS 2034 है, ऐसी किस्में जिन्होंने लगाई है तो इस समय पे पकने की और अग्रसर है। और आप ये देखें कि यदि आपकी फसल में 90% फलियों का रंग जैसे ही बदलना प्रारंभ हो जाए, तब ये मान लीजिए कि इसको कटाई का उपयुक्त समय है और तुरंत इसको कटाई करके रख ले। और इस समय पे अगर करने से इसके अंकुरण के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखने। तो कुछ लोग सोचते कि जल्दी काट दिए तो इसका अंकुरण नहीं होगा। जैसे कि मौसम चल रहा है, अभी भी कुछ जगह पे बारिश देखी जा रही है, लगातार बारिश देखी जा रही है, और जो हमारी सोयाबीन की फलियों में दाने भर गए, परिपक्व हो गए, तो लगातार बारिश के कारण हमारी फसल में फलियों के ऊपर ही दाने अंकुरित होने की संभावना बन जाती। इससे ऐसा पहले भी कहीं हुआ है। तो ये अत्यंत जरूरी है कि इसकी उचित समय पे कटाई करें। यदि समय पे कटाई करते हैं और उसके बाद में इसका जो ढेर लगा के एक जगह पे इकट्ठा करके सुरक्षित रख ले, तो चटकने से होने वाले नुकसान से भी बच जाएगा और लगातार होने वाली बारिश से जो अंकुरित होने की समस्या है वो भी दूर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि लगातार बारिश हो रही है, तो ये भी आप ध्यान में रखें कि अपने फसल में जल भराव की स्थिति नहीं होने दें, जल जमाव नहीं होने दें, क्योंकि अपनी फसल में अगर जल जमाव की स्थिति होगी तो फंगस की बीमारियां आगे बढ़ने की संभावना हो सकती है। साथियों, जो किसान भाई हमारे बीजोत्पादन का कार्यक्रम करते हैं, ये सही समय है अपने खेत में जो फफूंदनाशक का छिड़काव करने का, क्योंकि आपकी फसल में दाने भरने की ओर है। और ऐसा करने से आपकी जो सोयाबीन की बीज की गुणवत्ता बनाए रख सकते हैं, क्योंकि जो भंडारण में जो कुछ बीमारियां हो जाती है उससे सुरक्षित करने के लिए अत्यंत उपयुक्त समय है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कई सारे अनुशंसित फफूंदनाशक, उनमें से किसी एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार ये वो भी समय है कि आप इस समय पे किसी एक अनुशंसित कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। इसलिए जैसे कि अपनी सोयाबीन की फसल पे इस समय पे 2-3 प्रकार के जो कीड़े होते हैं, जो कि बहुत कम संख्या में होते हैं, स्टिंक बग है, आलमंड मॉथ है या पल्स बीटल है, ये कीड़े क्या करते हैं, कटाई के साथ साथ जब आपकी गहाई हो जाती है, जो सोयाबीन के साथ साथ भंडार गृह में जाते हैं और वहां पे हमारी सोयाबीन की गुणवत्ता को कम कर देते हैं। तो ऐसा होने से रोकने के लिए हम अपनी फसल पे इस समय पे प्रोफेनोफास का छिड़काव कर सकते हैं। और यदि आप कटाई कर लेते हैं तो उसको 1-2 दिन धूप में सुखाएं और उसके बाद में तुरंत गहाई करना संभव नहीं है तो थ्रेशिंग फ्लोर में ले जाए, तारपोलिन से ढक के रखें। और आगामी वर्ष में जो इसी में से आप बीज के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये करना है कि इसकी गहाई अलग से करें, 300 से 400 RPM इसको गति रखें। इससे ज्यादा रखते हैं तो हमारा सोयाबीन का बीज उत्पादन प्रभावित हो जाता है। जिन किसान भाइयों के खेत में लाल मकड़ी की समस्याएं हैं, तो आप ये कर सकते, कोई भी एक जो माइटीसाइड है, जैसे कि ओमाइट के नाम से कोई आता है, उसका इस समय पे आप छिड़काव कर सकते हैं। फलियों में दाने भरने के समय पे कुछ जो पॉड बोरर्स होते हैं, फली छेदक इल्लियां होती है, वो हमें नुकसान करती है, जैसे कि इस समय पे आप चित्र में देख रहे थे। इनके नियंत्रण के लिए कई सारे कीटनाशक इस सूची में दिख रहे हैं, इनमें से कोई एक लेके अपना छिड़काव आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और कीड़ा जो है तंबाकू की इल्ली के नियंत्रण करने के लिए भी आप दवाइयां देख रहे हैं, इसका भी आप इस समय पे छिड़काव कर सकते हैं। तो साथियों, ये है इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।